नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के एक और पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। अब हम लोग चैप्टर वाइज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पीवाईक्यू कर रहे हैं। आज ये लास्ट चैप्टर है। 3 लेक्चर में मैंने 71 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। किसमें? जो आपका एक चैप्टर है भारतीय संविधान का, कौन सा, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेकिंग है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कह लो, या भारतीय संविधान में जो उसका विकास हुआ है वो, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा चैप्टर कल से शुरू होगा, संविधान की उद्देशिका, है ना। तो चैप्टर वाइज अब पीवाईक्यू जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है ना, पॉइंट वाइज अब हम लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, आज का सेशन है क्वेश्चन नंबर 51 से। कह रहा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद जो है लैंग्वेज से संबंधित है? अनुच्छेद कह रहे हैं कौन सा शेड्यूल। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई? 11, 12, 34 या 8वीं अनुसूची। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, 12 अनुसूचियाँ पूरी याद कर लो, इससे सवाल ज़रूर एक मिलेगा। और संविधान के जो 25 भाग हैं वो ज़रूर कर लेना, एक सवाल उससे, 2 सवाल पक्के हैं। तो लैंग्वेज हमारी 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। प्रेजेंट में हमारे संविधान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी हैं, पर जब संविधान बना था तब 14 ही भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी, ठीक है। 1967 में हमने सिंधी को ऐड करा था। 1967 में 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1967 से। फिर 1992 में हमने 71 कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 से कोंकणी मणिपुरी संतली को ऐड करा था। फिर 92 कॉन्स्टिट्यूशन में 2003 से हमने बोडो डोगरी मैथिली संतली को भी ऐड करा था, है ना। तो ये ऐसे करके आपको याद रखना है। फिर भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है भाई? कानून बनाने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी या यूएसए। तो ये किसकी तरह है भाई? कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, तो कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया आपको जापान से प्रेरित दिखेगी, ठीक है। किससे? जापान से प्रेरित दिखेगी, ठीक है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति जो है वो समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी या संविधान सभा की संघ शक्ति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, जे बी कृपलानी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। फिर कह रहा है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया भाई? जो मूल संविधान है, किसने अपने हाथों से उसको लिखा है? बी आर अम्बेडकर जी ने, सरोजनी नायडू जी ने, प्रेम नारायण रायजादा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मूल दस्तावेजों को हाथों द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं भाई? 24, 18, 20 या 22? तो 22 भाग कह देना, ठीक है। ऐसे सब पार्ट मिलाओगे तो 25 है टोटल, ठीक है। अगर 25 ऑप्शन में होता तो आप 25 करते हैं। फिर कह रहा, भारत एक क्या है भाई? मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो एकदम बताओ, लड्डू सवाल है कि नहीं? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है भाई? क्या अर्थ है धर्मनिरपेक्षता का? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकारना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी देखिए एकदम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस सवाल है कि राज्य सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगी। फिर भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है भाई? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। क्या है गणतंत्र का मतलब? तो गणतंत्र का जो उचित मतलब है कि भारत वंशानुगत शासन नहीं है भाई, राष्ट्रपति है हमारे पास, वो चुना हुआ है ना। अब राजशाही भारत में नहीं है कि राजा फिर उसका बेटा, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है भाई? व्यवस्थित सामाजिक संरचना, कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये। सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, या समूह के सदस्यों की उत्पादकता। तो एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत क्या है भाई? उद्देश्यों एवं विचारों में समानता होनी चाहिए, ठीक है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी, कृष्ण स्वामी अय्यर, राजेंद्र प्रसाद या के एम मुंशी। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ये परमानेंट चेयरमैन बने थे और टेम्परेरी बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों हमारी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, जिससे आप पूरी तैयारी कांस्टेबल की, एसआई की बहुत कम प्राइजेज में कर पाएंगे। सारे नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे और लेखपाल वगैरह की तैयारी का भी ग्रुप उसी में चल रहा है। तो
पूरी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रगान जो है जनगण मन, इसकी रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और मुंशी प्रेमचंद जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या अमर्त्य सेन। तो ये भी बेहद आसान सवाल है भाई। भारत का राष्ट्रगान जो है जनगण मन, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी पूछता है कि सबसे पहले इसको कब गाया गया था? सबसे पहले तो इसको सबसे पहले जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन 1911 को, है ना, उसमें गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। और बाकी 24 जनवरी 1950 को हमने इसको नेशनल एंथम के तौर पे अपना लिया था। ये भी डेट याद रखना। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? कह रहा है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, उपयुक्त सभी। देखो, आत्मरक्षा का अधिकार जो है आपको लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य में नहीं होगा, है ना। यदि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई कार्य कर रहा है जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका हो, है ना, तो आप सद्भावनापूर्वक अपने पास उसको काम करने देंगे, मतलब अगर सद्भावनापूर्वक कर रहा है। ठीक है। आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, या उपयोग में से सभी। तो ये भी आसान हो गया भाई, सारे ही हो गए ना, इन सभी में आपको आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। फिर कह रहा है भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है भाई? तो ये तो अभी मैंने बताया ना, भारत में वंशानुगत शासन नहीं, देखो, है ना। तो इस तरह से सवाल रिपीट भी होते हैं, बस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहो। भारत का संविधान लागू होने के समय कह रहा है इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थीं जब भारत का संविधान बना? 104 अनुच्छेद 5 अनुसूची, 318 27, 45 व 14। बताओ कितना आसान ऑप्शन है ना। 395 अनुच्छेद, 28 अनुसूचियां, 22 भाग थे। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया है? कह रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा, संविधान सभा। तो ये भी एकदम लड्डू सवाल है, संविधान सभा हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया गया? भाई ये आपको रटना ही पड़ेगा। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया? ये संवत देख रहे हो, मतलब कितना ज़्यादा डीप है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये तो योगी जी टाइप का सवाल है। ये तो योगी जी कहेंगे स्पेशली इसको ही दो भाई। ऐसे तो हमने लोग ये याद रखते हैं ना कि हमने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, है ना, उसकी दिन ये था भाई, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलो अगला देख लेते हैं। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1945 या 26 जनवरी 1947। तो भाई भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, पहले राष्ट्रपति भी हमें मिल गए। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था भाई? मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद या कश्मीर। कौन सी देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था इसमें? तो हैदराबाद, है ना, हैदराबाद का जो निजाम था उसने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है। चलो भाई, ऑपरेशन पोलो चलाया था ना हमने, जिसके द्वारा हमने हैदराबाद के निजाम को हटा के हैदराबाद को अपना भारत का हिस्सा बनाया था, भारतीय संघ में शामिल किया था। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, है ना, दोनों अलग अलग हैं। अनुसूचित जाति 338 में है, अनुसूचित जनजाति 338A में कर दिया हमने। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 338B है आर्टिकल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पहले क्या था, ये एक था 338 और 338A को हमने अलग अलग कर दिया SC ST के लिए। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। ठीक है, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। अच्छा, इन दोनों ही में नेशनल कमीशन फॉर SC और ST 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 3 अदर मेंबर होते हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलो अंतिम सवाल आज का, फिर ये चैप्टर खत्म। फिर कल से उद्देशिका चैप्टर यानी प्रीएम्बल से पूछे गए सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कह रहा किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया भाई? कृषि, जन स्वास्थ्य, शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1813 का शिक्षा, है ना, क्योंकि इसमें जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का जो है बजट दिया गया था, 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी तक के 71 सवाल थे जो पूछे गए थे संविधान सभा से, है ना, संविधान सभा के निर्माण से जो पूछे गए थे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चैप्टर अब उठाएंगे प्रीएम्बल का, उससे देखेंगे। मिलते हैं कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में।